हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले मैंने आपको कराया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कि मार्शल ने दिया था, और अब है चैप्टर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे कि दिया है J.R. हिक्स ने। हिक्स जो है इकोनॉमिस्ट का नाम है। मैंने आपको चैप्टर 3 के एंड में बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसमें जो लिमिटेशन है, जो कमी है, वो क्या है कि हम रियल लाइफ में यूटिलिटी को काउंट नहीं करते हैं, कि हम नहीं बताते हैं कि हमें खाना खाने से 50 यूटिल्स यूटिलिटी मिली या कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिली। इसलिए वो जो एनालिसिस है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं लगता। इसलिए J.R. हिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया। इंडिफरेंस का मतलब है कि जिसमें डिफरेंस ना कर पाना, यानी कि सेम सेम लगना। इंडिफरेंस का यहाँ पर ये भी है। तो इंडिफरेंस कर्व तो हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो क्या करता है, कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। ये मैं पहले आपको करा चुकी हूँ चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में। कार्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि मार्शल ने दिया कि यूटिलिटी कैन बी काउंटेड, जैसे कि 1, 2, 3 या 10, 20, 30, 100, 200, कोई भी नंबर की यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो J.R. हिक्स का एनालिसिस है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे कि हम IC एनालिसिस भी कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में IC एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ये ऑर्डिनल एनालिसिस है, ऑर्डिनल अप्रोच है। IC एनालिसिस कौन सी अप्रोच है, ऑर्डिनल एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम जो डिफरेंट कमोडिटीज अपनी लाइफ में यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए, हम उनको ऑर्डर में तो रख सकते हैं, हम उनको रैंक तो दे सकते हैं कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, लेकिन हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि 1 कप कॉफी गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन 1 कप ऑफ टी। 1 कप चाय की बजाय 1 कप कॉफी जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो 1 कप ऑफ कॉफी फर्स्ट नंबर पर है, 1 कप ऑफ टी सेकंड नंबर, ऐसे तो हम बता सकते हैं। यानी हम ऑर्डर में बता सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं, लेकिन हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस था एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। आगे हम करने जा रहे हैं एजम्पशंस। ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसकी एजम्पशंस क्या हैं, यानी हम कौन कौन सी बातें इसके लिए पहले मानेंगे। कुछ चीज़ें हम मान कर चलते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर जो है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता रहता है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो हम क्या एजम्पशन लेंगे, पहली एजम्पशन तो ये है कि कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो गिवन है, दी हुई है, निश्चित है, वो चेंज नहीं होती है। यानी हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी इनकम बढ़ गई है या कम हो गई है, ऐसा नहीं होगा। उसकी इनकम गिवन है यानी कि निश्चित है। दूसरा, कंज्यूमर्स जो है ऐसी चीज़ों पर अपना मनी खर्च कर रहा है, मनी स्पेंड कर रहा है जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, यानी एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं। मतलब उन कंटेक्स्ट में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टडी करेंगे। तीसरी चीज, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब सोच समझकर खर्च करता है, मतलब वो सोच समझकर जो है
अपनी इनकम को गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करता है, कैसे करता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इसके अलावा किसी भी चीज की ज्यादा कंजम्पशन कंज्यूमर को ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे मान लो मैंने किसी भी कमोडिटी की 2 यूनिट्स यूज करी हैं और इसके बाद मैंने अगर 4 यूनिट्स यूज करी हैं, तो अंडरस्टूड है मुझे उसी कमोडिटी की 4 यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी बजाय 2 यूनिट्स के। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि किसी भी कमोडिटी का ज़्यादा अमाउंट कंज्यूमर को ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। एक और assumption है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कि कंज्यूमर का जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो प्री डिफाइंड है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स यूज करता चला जाएगा, सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। यानी उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो कम होती चली जाएगी। किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा यूनिट्स आएंगी। एंड वाइस वर्सा, किसी कमोडिटी का उसके पास कम अमाउंट होता चला जाएगा। मान लो उसकी पहले उसके पास 5 यूनिट्स थी, 5 से 4 हो गई, 4 से 3 हो गई, 2 हो गई, तो उस कमोडिटी के लिए या उस गुड के लिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। रिवर्स होता है क्या? दोबारा से बता रही हूँ कि कंज्यूमर का किसी भी कमोडिटी के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो कम होती चली जाएगी अगर उसके पास ज़्यादा यूनिट्स आएंगी, और अगर उसके पास उसी कमोडिटी की कम यूनिट्स होती चली जाएंगी तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इन सारी एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टडी करें। एजम्पशंस के बाद हम कर रहे हैं इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे इंडिफरेंस सेट की और इंडिफरेंस कर्व की। पहले हम बनाते हैं इंडिफरेंस सेट। कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं हम पहले कॉलम में, इसके बाद हम लिख रहे हैं गुड x और फिर हम लिख रहे हैं गुड y। कॉम्बिनेशंस हैं A B C D। गुड x गुड y ले सकते हैं, गुड A और B ले सकते हैं, कोई कमोडिटीज के नाम ले सकते हैं, वट एवर यू वांट टू टेक। ये मैंने शेड्यूल बनाई है, इंडिफरेंस सेट बनाया है। इंडिफरेंस सेट क्या है? कॉम्बिनेशन दिए हैं, कॉम्बिनेशन A B C D। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि कंज्यूमर के पास गुड X की 1 यूनिट है और गुड Y की 10 यूनिट्स है। ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से उसे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है? इफ ए कंज्यूमर wants to have more of x की ज़्यादा लेना चाहता है तो उसे y की कुछ यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिफरेंस सेट है या इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कंज्यूमर उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाता, वो उन कॉम्बिनेशन के लिए इनडिफरेंट है, इसलिए इसे इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब पहले कॉम्बिनेशन में he has 1 यूनिट ऑफ गुड x and 10 यूनिट्स ऑफ गुड y। अब अगले कॉम्बिनेशन B में अगर वो गुड x की 2 यूनिट्स परचेज करना चाहता है तो गुड y की वो 3 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यानी he will have 7 यूनिट्स ऑफ गुड y। ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया 2 और 7 का। इसके बाद
अगर वो x की कंजम्पशन और बढ़ाना चाहता है, 3 यूनिट्स करना चाहता है, तो y का उसे और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो y की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को रेडी है, यानी इसकी अगर x की 3 यूनिट्स लेता है तो y की 5 यूनिट्स लेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि पहली यूनिट के लिए वो इसकी 3 यूनिट्स छोड़ने को तैयार है, सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसके बाद उसने 2 यूनिट्स जो है सेक्रीफाइस करी हैं। अब लास्ट कॉम्बिनेशन बी में आप देखिए कि अगर कंज्यूमर x का कंजम्पशन बढ़ाकर 4 यूनिट्स करना चाहता है तो उसके पास y की भी 4 यूनिट्स होंगी, यानी वो 1 यूनिट को ही सेक्रीफाइस करेगा, किसके लिए? x की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। मीन्स उसका जो सेक्रीफाइस है, पहले 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस है, फिर 2 यूनिट्स का है, फिर 1 यूनिट्स का है, ये कम होता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि x की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए y की जितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, गिव अप किया जाता है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी पर ही वैसे बेस करता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि x कमोडिटी की यूनिट्स तो उसके पास बढ़ती जा रही हैं, यानी इसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर के पास x की ज्यादा यूनिट्स हो रही हैं और y की यूनिट्स उसके पास कम होती जा रही हैं। 10 से 7 हो गई, 7 से 5 हो गई हैं, तो इसके लिए उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए वो x की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए y का एवरी टाइम, ईच टाइम जो सेक्रीफाइस करेगा वो पहले से कम करेगा, यानी he will sacrifice less and less amount of commodity Y to gain one additional unit of commodity X। अब जो ये कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। गुड x की 1 यूनिट और गुड y की 10 यूनिट, ये जो कॉम्बिनेशन है जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेम दूसरा कॉम्बिनेशन दे रहा है, सेम तीसरा दे रहा है, सेम जो है वो चौथा दे रहा है, यानी ये 4 कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के आगे रख दिए जाएं तो वो इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला है या कौन सा कम वाला है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेम क्यों देंगे? आप ये देखेंगे कि एक की कंजम्पशन वो बढ़ा रहा है और दूसरे की कम कर रहा है। अब अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेम करने के लिए वो जितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम इंडिफरेंस सेट पे। इंडिफरेंस सेट क्या है? ये इंडिफरेंस सेट है, यानी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गुड एक्स और गुड वाई के, जो कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जिनमें वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, वो इनके लिए इनडिफरेंट है। इन कॉम्बिनेशंस का सेट ही कहलाता है इंडिफरेंस सेट। अब आगे हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। इसी के बेस पर ही हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व। साइड में पहले एक टेबल बना लेते हैं दोबारा से। ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी और गुड एक्स है, गुड वाई है। ये हमने बनाई है इंडिफरेंस सेट की शेड्यूल या टेबल। अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। बिल्कुल इसी को ही हम डिपिक्ट करेंगे डायग्राम में। गुड एक्स को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और गुड वाई को हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है? 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन बताता है। बिल्कुल इसी को हमने डायग्राम में प्रेजेंट कर देना है, यानी इंडिफरेंस सेट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही कहलाता है इंडिफरेंस
कर्व। पहले हम एक्स एक्सिस पर लिख लेंगे कमोडिटीज 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पर हम 10 तक दे देंगे 2 4 6 8 और 10। पहले कॉम्बिनेशन में देखिए कंज्यूमर एक्स की 1 और वाई की 10 यूनिट्स यूज कर रहा है। ये कमोडिटी एक्स की 1 है और वाई की 10 है, यानी कंज्यूमर यहाँ पर है तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। कॉम्बिनेशन ए जो है ये। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स की 2 है और वाई की 7 है। 7 यहाँ पर आएगा और 2 जो है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। अगले में आया 3 और 5, ये 5 आएगा यहाँ पर और 3 आएगा ये यहाँ पर। अंदाजा से लगा रही हूँ, आप स्केल से मेजर कर सकते हो। और डी कॉम्बिनेशन जो है वो 4 और 4 का है, ये यहाँ पर जो है ये डी कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी एंड डी। इनको अगर हम ज्वाइन करें द कर्व विल बी लाइक दिस, ऐसे कर्व बनेगा ये इंडिफरेंस कर्व। दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व जो है ये भी गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशंस बताता है। कौन से कॉम्बिनेशंस, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कंज्यूमर चाहे कॉम्बिनेशन ए पर है, चाहे बी पर है, सी पर है, डी पर है, इसके बीच में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये इस इंडिफरेंस कर्व के सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी कंज्यूमर इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, क्योंकि ये कर्व बता रहा है दो गुड्स में कॉम्बिनेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। आप चाहें तो ऐसे लाइनें भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 10 दिया है तो इधर 1 है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लियर? आगे हम करने जा रहे हैं फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। फीचर्स या प्रॉपर्टीज, क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एक ही बात है, ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आईसी लिख लेंगे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। हमने अभी अभी डायग्राम बनाया, उसमें हमने ये देखा ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। इंडिफरेंस कर्व इज लाइक दिस, आईसी लिख सकते हैं इसको। डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व जो है टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन बता रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहा है। अगर एक कंज्यूमर एक्स की कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स लेना चाह रहा है तो उसे वाई की यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ए कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, यानी एक को गेन करेगा तो दूसरी की यूनिट्स को कुछ छोड़ेगा, तभी तो इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, तभी तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्योंकि अगर एडिशनल यूनिट उसे लेनी है, दूसरे का सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो अंडरस्टूड है सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा। और इंडिफरेंस कर्व में हम क्या देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो हर कॉम्बिनेशन में सेम होना चाहिए। इसलिए एक्स की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए वाई का जो वो सेक्रीफाइस करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन के सेम लेवल पर रहना है। यानी इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट